बरसो जल के लाल जोन कई भाई मूल चंद खिचड़ी लेके आई जाए। क्या गदगद कर रहा है? आओ साहब आए। चौकीदार, मैं बैठने चल रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो बिना मेरी इजाजत के अंदर मत आने दीजिए, ठीक है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहन, हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में आ गए हैं। बस सामने ही उनकी ऑफिस है। बहन, घबराना मत, जितना बताया हूँ उतना बताना। तुम अपना नाम शबनम बताना, और जब पूछे कि ये कौन है तो सिर्फ इतना कहना कि ये हमारे भैया हैं, मैं इनकी बहन हूँ। अरे कोई है? अरे भाई कोई है? आए का बाटिया बजाऊ। अरे दादा जी सलाम। सलाम बचबा, का बाटिया काहे बिना आवाज लगा बता। आए दादाजी, मैं तो सोचा कि ऑफिस में कोई नहीं है। हमने सोचा कि चौकीदार वगैरह होंगे, मैं उन्हें आवाज देकर बुला लूं। हाँ बोला बचबा, हम ही नहीं। आए अच्छा, मुझे बड़े साहब से मिलना है। का साहब से मिल गया जी। आवा आए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, किस लिए यहाँ तक आना हुआ? सरकार, मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। मैं सरकार अमरपुर का रहने वाला हूँ। किस काम से यहाँ पर आए? मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ सरकार। आप बैठ जाए, मैं बता रहा हूँ।
पेपर में निकला हुआ था कि पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो मैं मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाया हूँ, आप देख लीजिए साहब। मैं फोटो को देख लिया हूँ, लेकिन मैं जो बात को कहूंगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मोहम्मद अशरफ खान को तुम कैसे जानते हो, या तुम्हारा नात रिश्तेदार, या तुम्हारे गांव का, या तुम्हारे घर का है, उसकी फोटो तुम्हारे पास आई कहां से? इस बात को बताओ। मैं जानता हूं सरकार, पुलिस वालों को सबूत चाहिए, कानून को सबूत चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि मैं इस फोटो को कहां से पाया? सरकार, कहानी बहुत बहुत रहस्यमयी कहानी। सरकार, आप मेरी कहानी को सुन करके आप रो नहीं पाओगे सरकार। मैं कौम का मुसलमान हूं, घर में मैं था, मेरी बेगम थी, ईद का त्योहार था, गरीबी के कारण ईद का सामान लाने में असमर्थ था, घर में पैसे नहीं थे, हम दोनों प्राणी जहर पी करके आत्महत्या करना चाहते थे। इतने में मोहम्मद अशरफ खान ना जाने कहां से हमारे घर आया। घर आने के बाद जहर की गिलास को छीन कर फेंक दिया। सारी कहानी पूछने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे घर में रहने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं उसे अपना भाई, अपना अजीज समझ करके घर में रहने के लिए पनाह दे दिया। घर में रहने लगा, ईद का सामान लाने आगरा चला गया। इस बीच मौका पा करके वो दरिंदा मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मार दिया और वहां से भाग निकला। सब मैं आया, मेरी शहीदा तड़प रही थी, रो रो करके बेचारी सारी बातें बताई। फिर उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो मेरे घर में रह रहा था, उसी बीच में उसकी फोटो को लिया था सरकार, और मैं अपना भाई समझ करके यही रखा था कि हमारा भाई हमारी मदद किया है। उसके जाने के बाद जब कभी भी याद आएगी तो इस फोटो को देख करके बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन ये धोखेबाज गद्दार मेरी दुनिया को उजाड़ डाला सरकार।
अनवर खान, हम तुम्हारी बेगम की जिंदगी वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि जिस दिन मोहम्मद अशरफ खान को पकड़ूंगा तुम्हें तुम्हारी बेगम का बदला चुकाने का मौका जरूर दूंगा। लेकिन एक बात और जानना चाहता हूँ, ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन, क्या नाम है? लड़की इधर आओ, क्या नाम है और इनकी कौन लगती हो? साहब मेरा नाम शबनम है और ये मेरे भाई जान हैं। पूछ लिया। चौकीदार आज इस लड़की की आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहन बंदना मेरी आंखों के सामने आ गई हो, लेकिन मेरी बहन यहाँ कैसे? वो तो अपने ससुराल में होगी और मेरी बहन एक हिंदू है, ये लड़का मुसलमान है। बहन बंदना अपने अभागे भाई को माफ करता है। तेरी विदाई करने के बाद आज तक तेरा भाई तेरे दरवाजे एक भी बार नहीं आ सका। जहाँ भी रहो खुशहाल रहो मेरी बहन। भाईजान, हाँ बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भाईजान। क्या कहना चाहती हूँ बहना? ये जो अपने साहब जी है ना, इनकी शक्ल मेरे ओमकार भैया से मिलती है भाईजान। मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है भाईजान। धैर्य से काम लो बहन, जल्दबाजी में किया हुआ हर काम खराब हो जाता है बहन। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भैया तुम्हारा नाम भी ले रहे हैं, सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब राज जान जाएंगे बहन कि हम लोग डाकू, हम लोग डकैत हैं, तो हम लोग को छोड़ेंगे नहीं बहन, क्योंकि तेरे भैया कानून के रक्षक है बहन। इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस राज को अपने दिल में दफन कर दो बहन। ये राज खुलने ना पाए मेरी बहन। मैं वादा कर रहा हूँ कि जब हमारी मकसद में कामयाबी जिस दिन मिलेगी उसी दिन मैं ला करके तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचाऊंगा बहन जी। भैया जैसा आप आगे व्यवस्था करोगे भाई। सरकार, हमने अपना काम कर लिया, बाकी का काम आपका है साहब। आप हमें पैसे देंगे तो अच्छी बात है, और ना ही देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भारत सरकार की मदद कर रहा हूँ। मुझे पैसों की ख्वाहिश नहीं सरकार, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनवर खान, सरकार की तरफ से पैसा आया उसे तुम्हें जरूर मिलेगा। चौकीदार, सबसे पहले मुझे फोटो दो। अनवर खान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, चौकीदार से कह दे रहा हूँ, क्योंकि पैसे चेक मैंने आया था, मैं चेक चौकीदार को दे दिया हूँ, मेरे जाने के बाद वो आपको दे देगा। चौकीदार, मैं जा रहा हूँ, जो चेक मैंने आपको दिया है अनवर खान को दे देना। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम मेरे पास फोन करके बात कर लेना, और यहाँ देख रेख करना, मैं फोन कर जाऊंगा। जा रहा हूँ अनवर खान, कोई दिक्कत होगी तो चौकीदार से कह देना। बचवा ऑफिस में आवा, हम तो का कागज लेके जा आए है। ठीक है दादाजी, चलिए, चलो अपना काम हो गया।
चलो